दोस्तों, जब बात आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की आती है तब दुनिया में शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब इसमें कोई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी ना हो। हालांकि रोजाना तो शानदार खोजें होती नहीं, पर कभी कभी खोजकर्ताओं के हाथ कुछ ऐसी शानदार खोजें लग जाती हैं कि उनके बारे में जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी शानदार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में। नंबर 1, अंडरग्राउंड सिटी इन द डेजर्ट। क्या आप सभी को पता है साल 1931 में जब डॉक्टर एफ ब्रूस रसल ने एक कॉम्प्लेक्स टनल्स को डेथ वैली के गर्म रेगिस्तान के नीचे खोजा था। यह डिस्कवरी मिस्टर रसल के द्वारा किसी खास मकसद से नहीं की गई थी, मगर मिस्टर रसल उस डेथ वैली के डेजर्ट में माइनिंग अपॉर्चुनिटीज को खोज रहे थे। तब वे उसी दौरान एक गड्ढे में गिर गए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टनल से उन्होंने पूरी एक टनल कॉम्प्लेक्स सिटी खोज निकाली थी। दोस्तों, जब शुरुआत में रसल और उनके कलीग फ्रेंड्स उस गड्ढे के अंदर गए तब किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये पूरी एक सिटी है। लेकिन जब उन्होंने वहां उस टनल में एक ममीफाइड जायंट को खोजा तब उन्हें पता लगा कि ये एक एंशिएंट सिटी है जहां जायंट्स रहा करते थे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जिस जायंट ममी को उन्होंने खोजा था उसकी हाइट 9 फीट थी। साथ ही उसका पहनावा भी काफी अलग था, जैसे वो एंशिएंट इजिप्ट से बिलोंग करता हो। नंबर 2, इजिप्टियन टॉम्ब। जब बात इजिप्ट की आती है तब ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखता है ये तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन शायद ही आपको इसके बारे में जानकारी हो कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के मिडिल किंगडम से इजिप्ट में खोजे गए अब तक के सबसे बड़े तादाद में दफन कब्रों को खोजा है, जिसे उन्होंने रैबिट्स वॉरेन नाम दिया है। दोस्तों, इन सभी ब्यूरियल चैम्बर्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये टूम्स आज से 4000 साल पुरानी है। अब सवाल ये है कि इतने सालों तक ये ग्रेवयार्ड आर्कियोलॉजिस्ट की नजर से कैसे बचा हुआ था। तो आपको बता दें कि इस ग्रेवयार्ड के ऊपर एक और ग्रेवयार्ड बन गया था और जब आर्कियोलॉजिस्ट उस बने ग्रेवयार्ड की टूम्स का एक्सकवेशन कर रहे थे तब उन्होंने नीचे दबी हुई ग्रेवयार्ड को खोजा। इस एक्सकवेशन को यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा और इजिप्टियन मिनिस्ट्री ऑफ एंटिक्विटीज के द्वारा अंजाम दिया गया था, जहां से उन्होंने कुल 802 कब्रों को खोजा था। नंबर 3, द टूथ ऑफ ओल्डेस्ट अफ्रीकन रेस्टलर। आज के समय में दुनिया के अंदर ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर ये बहस छिड़ी रहती है कि आखिर ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा योगदान किस एंशिएंट स्पीसीज का रहा। दोस्तों, यही वजह है कि इस बात का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट हमेशा ही रिसर्च में जुटे रहते हैं। इस क्रम में कहते हैं कि यूरोपीय देश जॉर्जिया पूरे यूरोप में अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट का एंशिएंट होम था, जहाँ पर एंशिएंट अफ्रीकन स्टेलर आकर बस गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस थियरी को सिद्ध करने के लिए साइंटिस्ट्स को साल 2022 में एक सफलता मिली, जब उन्हें एक रिसर्च के दौरान इस रीजन में एक 1.8 मिलियन ईयर ओल्ड टूथ मिला। ये ह्यूमन टूथ इस जगह पर मिली इस टाइम पीरियड की और भी स्कल्स के साथ मैच कर रहा था। इसलिए साइंटिस्ट्स अब इस बात को मानने लगे हैं कि अफ्रीका छोड़ने के बाद अर्ली ह्यूमंस काकेशस के साउथ में बस गए थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। नंबर 4, एंशिएंट एरा सर्जन्स ऑफ द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। दोस्तों, आप जानते हैं कि मलेशिया स्थित बोर्नियो आइलैंड इस पूरे रीजन का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, जो खूबसूरत वादियों, पहाड़ों, गुफाओं और साफ स्वच्छ बीचेस से रिच है। इस जगह पर एंशिएंट जमाने के कई सबूत मिले हैं जो कि लोगों को काफी ज्यादा शॉक कर जाते हैं। आपको ये जानकर थोड़ा शॉक लग सकता है कि बोर्नियो आइलैंड पर हुए एक एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से 31,000 साल पुराना एक ह्यूमन रिमेन्स मिला, जो कि एक सक्सेसफुल सर्जरी का एग्जाम्पल था। इन अवशेषों को एग्जामिन करने के बाद साइंटिस्ट ने ये व्यू दिया कि इस इंसान को बोन से संबंधित कोई बीमारी हुई थी, इसलिए उस जमाने में एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स द्वारा इसका ऑपरेशन किया गया होगा, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा सफल रहा। खैर, जो भी हो, पर ये डिस्कवरी इस बात को अच्छे से बताती है कि इस रीजन के लोग एंशिएंट एरा में एनाटॉमी का अच्छा खासा ज्ञान रखते थे, क्योंकि उसके बिना इस तरह की सफल सर्जरी करना तो बिल्कुल संभव नहीं है। नंबर 5, एंशिएंट एलियन मेड स्ट्रक्चर्स। आपके लिए भले ही यकीन करना मुश्किल होगा, पर आज से हजारों साल पहले एलियंस ने वाल डे इनकैंटो को विजिट किया था। और ये बात मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि इस बात के एविडेंस आज भी वहां मौजूद पेट्रोग्लिफ्स देते हैं, जिनमें साफ तौर पर एलियंस के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जगह को एन्चेंटेड वैली के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ मिले इन पेट्रोग्लिफ्स और पिक्टोग्राफ के बारे में आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स कहते हैं कि इसे इमोल कल्चर के द्वारा बनाया गया था।
जो आज से 2300 साल पुराने हैं। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि ये 2300 साल से ना जाने और कितने साल पुराने हैं। वैसे इस जगह आज से 12,900 साल पहले प्लेटो अमेरिकन लोग रहा करते थे। हो सकता है कि उन्होंने इन एलियन को रॉक आर्ट के जरिए ट्रैप करके बनाया हो। नंबर 6, एंशिएंट रोमन कॉइन। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। ये एक रोमन कॉइन है जिस पर जॉडिक सिंबल मौजूद है। इसे जुलाई साल 2022 में ही इजरायली कोस्ट से खोजा गया था, जो हाफिया के पास ही मौजूद है। ये कॉइन भले ही रोमन कल्चर से बिलोंग करता हो, लेकिन इसे इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में माइंटेड यानी बनाकर तैयार किया गया था। इसके साथ ही इस पर जो जॉडिक सिंबल बना हुआ है वह एक क्रैब या कहें स्कॉर्पियन का है और इसके ऊपरी हिस्से पर एक औरत का चेहरा क्रेव किया है। उस औरत के चेहरे के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि वह चेहरा किसी साधारण औरत का नहीं है, बल्कि लूना का है, जिन्हें गॉडेस ऑफ मून कहा जाता है। और तो और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की ये पूरी दुनिया में कुल 13 कॉइन्स हैं, जिनमें 12 के ऊपर जोडिक सिंबल मौजूद है और 13वें के ऊपर पूरा जॉडिक व्हील बना हुआ है। हालांकि अब तक केवल एक ही जॉडिक सिंबल कंटेन किए हुए कॉइन को खोजा गया है और ये डिस्कवरी वाकई हैरत अंगेज है। नंबर 7, एंशिएंट क्रेव्स। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आज तक जितने भी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हुई हैं। और साल 2022 के अगस्त में भी आर्कियोलॉजिस्ट ने हंगरी डग में हो रहे 100 मोटरवे के कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान भी एक ऐसी ही आर्कियोलॉजिकल साइट की खोज की। दोस्तों, शायद ही आपको मालूम हो कि वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को ब्रोंज एज के समय की 8 कब्रें मिली, जिनमें से एक कब्र एक औरत की है जिसकी मौत केवल 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। उस 20 साल की औरत की कब्र में आर्कियोलॉजिस्ट को 38 अद्भुत आर्टिफैक्ट्स मिले थे जो गोल्ड और ब्रोंज से बने हुए थे। लेकिन वहीं बाकी 7 कब्रों में से आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ कुछ खास नहीं लगा था, जो इस बात का सबूत है कि वो औरत अपनी सोसाइटी में हाई रैंकिंग रखती थी। नंबर 8, आर्टिफैक्ट्स ऑफ मैक्सिकन बेसिन। हाल ही में गुजरा सितंबर का महीना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस महीने में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सी अजीबोगरीब डिस्कवरीज को अंजाम दिया और उन्हीं खोजों में से एक है मैक्सिकन बेसिन के खोजे गए मैक्सिकन बेसिन के पुराने आर्टिफैक्ट्स, जिन्हें मैक्सिको के जंगलों में किए गए एक छोटे से एक्सकवेशन के दौरान खोजा गया था। ये खोज आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इस खोज के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यूटेंसिल्स, टूल्स और कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिले थे। पर जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि ये पिछले 3000 सालों से मैक्सिकन फॉरेस्ट के कुछ इंचेस नीचे ही दफन थे। मगर जैसे ही ये बात लोगों को पता लगी, वैसे ही भारी मात्रा में लोग जंगल में उन आर्टिफैक्ट्स को देखने के लिए जाने लगे, जिसके चलते कुछ अनअर्थ आर्टिफैक्ट्स मिट्टी में ही मिल गए और कुछ बचे हुए आज म्यूजियम में मौजूद हैं। जानकारों के अनुसार आज से यहाँ 3000 साल पहले एक एंशिएंट विलेज हुआ करता था। ये वाकई एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 9, 2000 ईयर ओल्ड थेरेसियन चैरियट। दोस्तों, साल 2007 में बुल्गारिया स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट के एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक काफी खूबसूरत 2000 साल पुराना थेरेसियन चैरियट मिला, जिसके साथ उन्हें 2 घोड़ों के रिमेन्स भी बरामद हुए। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जब इस चैरियट को दफनाया गया तब उस वक्त ये दोनों घोड़े जिंदा रहे होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।